हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मंजू आंतिल और आज एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग क्यों रहने वाला है, पहले इस पर बात करते हैं। आपने, मैंने और बहुत सारे लोगों ने हर जगह पर ये देखा है, सुना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, क्रैश कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स लगती हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स लगते हैं और बहुत सारे लोग बैठकर इसी बात पर चर्चा करते हैं कि पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है। साइकोलॉजी में पर्सनालिटी एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कि आपका विद इन जो आपके अंदर चल रहा होता है वो कैसा है और आपको उसकी आपकी सोच क्या है, आप उसको अपने बिहेवियर से, व्यवहार से कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, कैसे हम आपको समझते हैं। क्या जो आप बोलोगे वही हम समझेंगे, क्योंकि वही आपके दिमाग में चल रहा होता है। सो पर्सनैलिटी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम किसी वर्कशॉप के थ्रू या किसी सेमिनार के थ्रू पॉलिश कर सकें। जो मेरा टॉपिक है आज का वो ये है कि डोंट टॉक अबाउट हाउ टू डेवलप द पर्सनैलिटी, रादर टॉक अबाउट हाउ वी कैन डेवलप अ पर्सन। एक पर्सन को कैसे डेवलप कर सकते हैं हम, उसके पर्सोना को कैसे पॉलिश कर सकते हैं। साइकोलॉजी ऑलवेज सेज आप जैसे पैदा होते हो उस टाइम पर आपको जो स्ट्रक्चर दिया जाता है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप हो जाते हो। कुछ एक पर्सनालिटी के ट्रेट्स आप लेकर पैदा होते हो, कुछ एक ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर इनकलकेट कर देते हैं और ताउम्र हम उन्हीं ट्रेट्स को लेकर चलते रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझाऊंगी। मैं अपनी कार से डेली अपने घर से ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस से घर का रास्ता बहुत ज्यादा देर का नहीं है, 10 से 15 मिनट मुझे डेली लगते हैं। उस रास्ते में एक छोटा सा गांव बीच में आता है। उस गांव में दोनों तरफ खेत हैं और खेतों में मैंने हर मौसम की फसल को या पेड़ पौधों को देखा है। और मैंने वहां पर बहुत सारे नर्सरीज भी देखी हैं। मुझे वैसे भी पौधों का बहुत शौक है, तो मेरा फोकस हमेशा इन सब चीजों पर रहता ही है जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं। सो मैं वहां से जब गुजर रही थी तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया। मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ वो शेयर करना चाहिए। जो मेरे को लगा मुझे आपके साथ शेयर करना है। बहुत सारे माली वहां पर काम कर रहे होते हैं, किसान खेतों में काम कर रहे होते हैं और वो दिन रात एक करके उन पौधों को, उस फसल को कभी बीज रोपते हैं, कभी पानी देते हैं, फिर टाइम आने पर उसे काटते हैं। जैसे नर्सरी है, अगर ज्यादा धुंध हो रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पर आजकल बहुत ठंड है तो ज्यादा कोहरा पड़ रहा था, तो कवर करके रखा प्लांट्स को। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो किसान हो या माली हो, वो पौधों को अपना दिन रात दे रहे हैं। वो उनकी केयर करते हैं ताकि वो खराब ना हो, ताकि वो डेड ना हो जाएं और वो दिन रात जो है वो ग्रो करें, वो बढ़ें, पौधों में से फूल आए, फसल है तो हमें अनाज मिले या फ्रूट फल सब्जियां जो भी कुछ है वो हमें मिले। तो मैंने इस चीज को रिलेट किया है पेरेंट्स से। हम पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं। हम अपने बच्चों को देखें तो हम वो हमारा ही अंश होते हैं, वो हमारा ही लाइक एक सीड होते हैं। हम क्या करते हैं, बीइंग पेरेंट्स हम उनके लिए हर एक चीज करते हैं। उनको जब वो बहुत छोटे होते हैं उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, फिर उनके लिए बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर्स, ट्यूटर्स अरेंज करते हैं, स्पोर्ट्स अकेडमीज अरेंज करते हैं। अगर बच्चे का कोई शौक होता है तो उस पर भी हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब वो बड़ा हो जाए तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो। ऑल्सो अगर वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तो हम उसको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बिजनेस या इस तरीके की चीजें भी सेटल करके देते हैं। हम क्या करते हैं, जब से हमने सोचा कि हमारे पास भी हमारी भी फैमिली होनी चाहिए, हमारे बच्चे भी होने चाहिए, तब से लेकर जब तक बच्चा सेटल नहीं हो जाता और बच्चे के बच्चे भी नहीं हो जाते, तब तक हम अपना पूरा जीवन उस बच्चे के नर्चर में लगा देते हैं। जैसे एक किसान जब तक उस वो फसल को बेच नहीं लेता और उसके पास उसका पैसा नहीं आ जाता या उसको जो डिजायरेबल चीज चाहिए थी वो नहीं आ जाती, तब तक वो अपना पूरा टाइम उस पौधे में इन्वेस्ट करता है, उस फसल में इन्वेस्ट करता है। तो एक तरीके का अपब्रिंगिंग बच्चे का होता है जब पेरेंट्स 100% फोकस्ड होते हैं
और बच्चे को लाइफ में कुछ बनने के लिए तैयार करते हैं, और अगर वो नहीं हो पाता, खुदा ना खास्ता अगर वो सक्सेस नहीं होता लाइफ में, तो उसको सेटल भी करके देते हैं। दूसरा केस होता है, मैंने ऐसा भी देखा है, कभी कभी किसी वीरान जगह पर अकेला एक पौधा खड़ा हुआ होता है, कहाँ से बीज आया, कैसे वो वहां पर पौधा हुआ, चाहे पानी मिला नहीं मिला, कितनी धूप रही गर्मियों में या सर्दियों में, कितना कोहरा पड़ा, लेकिन पौधा अपनी जगह पर खड़ा रहा। पौधे से वो पेड़ भी बना, और उसको जहां पहुंचना था, जितनी वो अपनी प्रोग्रेस चाहता था, उतनी उसने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की। ऐसे ही हमने बहुत सारे केसेस जिंदगी में भी देखे हैं। बहुत सारे बच्चे हमें जो है न्यूज में सुनने को मिलता है, कामवाली की बेटी आईएएस बनी, एक पोस्टमैन का बेटा जो है आईएएस बना, सिविल सर्विसेज क्रैक किया, आईपीएस बना। सो ये सब कैसे हुआ? ये सब ऐसे हुआ कि ये जरूरी नहीं होता कि आपको आपके आसपास की सारी सुख सुविधाएं जैसे आप चाहते हो वैसे मिले, लेकिन एक और चीज होती है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। आपको जहां पहुंचना है आप पहुंच के ही रहोगे, ये आपको डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, चाहे आपके सर्कमस्टांसिस कैसे भी हो। जब आप अपने मन में कुछ ठान लोगे, तो आपको कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपकी मंजिल तक पहुंचने से आपको रोक दे। सारा खेल यहाँ पर आपकी कंडीशनिंग का है। कंडीशनिंग को समझिए क्या होता है। कंडीशनिंग होती है आपकी आदत पड़ जाना। दोनों केसेस को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पहले केस में बच्चा जो होता है, उसको अपने माँ बाप के होने का, उनकी सुविधाएं होने का, टाइम टू टाइम उनके सुझाव, उनकी जो भी नीड्स हो रही हैं उनकी तरफ से पूरा होना, और एक माइंड में सिक्योरिटी भी होना कि अगर मैं सक्सेस नहीं होता, अगर मैं फेल भी हो जाता हूं, तो मेरे पास एक बैकअप है, मेरे पेरेंट्स हैं, दे विल सपोर्ट मी, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी दे आर देयर, वो मेरे लिए हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जिसको ये पता है कि मुझे ही करना है कुछ, चाहे मुझे सुविधाएं मिले या ना मिले, मुझे ही अपनी लाइफ में, मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ और मैं देखूंगा, मैं करूंगा जो मुझे करना है। सो अब जो मेरा पॉइंट आता है, इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग। कंडीशनिंग से ही रिलेटेड मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास भी एक बेटा है, मैं बहुत प्रोटेक्टिव रहती हूँ उसको लेकर, और मेरे घर के सामने एक धोबी है। धोबी का भी बेटा जो है वो मेरे बेटे की ही एज का है। मैं जब मेरा बेटा गली में खेलता है तो मैं बहुत अटेंटिव रहती हूँ, मैं बीच बीच में जाकर चेक भी करती हूँ कि मेरा बेटा ठीक से खेल भी रहा है, वो वहां है, कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई है। मैं और भी गली के बच्चों को बोलकर आती हूँ कि जो मेरा बेटा खेल रहा है उसका ध्यान रखना। तो ये मेरी कंडीशनिंग है। मैं ओवर पैम्पर्ड हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं ही ऐसी हूँ, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये एक मेरी कंडीशनिंग है। मैं अपने बेटे को ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसको ये दिखा रही हूँ कि आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे पता है आप गड़बड़ कर सकते हो या ऐसा कुछ हो जाएगा। सो मैं उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ। मेरे बेटे की एज का ही बच्चा, जो धोबी का बेटा है, वो शाम को जब उसके फादर सारे कपड़े आयरन कर देते हैं, तो वो अपनी छोटी सी साइकिल पे घर घर जाता है कपड़े डिलीवर करने। सो दोनों केस को कंपेयर करें। अब जो मेरा बेटा है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेगा मेरे ऊपर, और उसको माइंड में ये भी रहेगा मेरी मदर है मेरी सपोर्ट के लिए, और अगर कुछ हो भी जाता है तो शी इज देयर। लेकिन एट द सेम टाइम जो धोबी का बच्चा है, देखो उसके पेरेंट्स हैं, उसके फादर भी उसको सपोर्ट करेंगे, बट उसके फादर उसको बचपन से ही इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम, जो कि गलत है, लेकिन मैं अपने बेटे को कहीं ना कहीं अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रही हूँ। धोबी का बच्चा इंडिपेंडेंट होगा, उसको आज से इसी टाइम से अपने लिए खुद लड़ने की आदत हो जाएगी। उसको ये पता है कि मुझे अपने लिए खुद करना है, जो भी कुछ करना है मुझे अपनी प्रोटेक्शन भी खुद करनी है, मुझे जो है अपने फादर को हेल्प भी करनी है। सो माय पॉइंट हियर इज कि पर्सनालिटी कैसे ग्रूम होती है। किसी एक वर्कशॉप में जाके, एक वर्कशॉप जितना ज्ञान तो आपको किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से मिल ही जाएगा, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी तरीके की बातें यहाँ पर करते भी होंगे। सो सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल ही कंडीशनिंग का है। बचपन से ही हमने अपने बच्चे को क्या दिया? हमने उसको ना सुनने की आदत नहीं दी। बच्चे को अगर हम ना कर दें, बच्चा रुदन मचा रहा है, पैर पटक के रो रहा है, तो हम सोचते चलो यार ये कुछ मांग रहा है तो दिलवा ही देते हैं। सो
बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं दी, ओवर पैम्पर किया, ओवर प्रोटेक्टिव किया और उसको हमेशा माइंड में ये दिया कि वी आर देयर फॉर यू। बच्चे को ये बोलो कि हम तुम्हारे लिए हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए कब हैं? जब आप कुछ ट्राई करोगे, आप गिर जाओगे तो हम आपको संभालने के लिए नहीं है। हम आपको संभालने के लिए हैं, लेकिन हम आपको उंगली पकड़कर चलाने के लिए नहीं है। चलना आपको खुद है। अगर आप गिरोगे तो हम हैं, आपको संभालेंगे। एक सपोर्ट है हमारी, हम आपके पिलर्स हैं, लेकिन चलना आपको खुद है। सो पर्सोना के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस नहीं करो। बच्चा, वैसे भी साइकोलॉजी हमेशा कहती है बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है, हम उस पर जो लिखना चाहें बच्चा वैसा ही बन जाता है। सो अब हमें क्या करना है, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, जब वो थोड़ा थोड़ी चीजों को समझने लगता है, उसको उसी टाइम से इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दें, ताकि उसको ये लगे कि हाँ मुझे ये करना है, और अगर कुछ गलत हो गया तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ऑल्सो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की आदत हो, ताकि वो फ्यूचर में जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की बात आए वो गिव अप ना करे, उनको फेस करे, वहां से भागे ना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, डिवोर्स के बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है। जैसे ही लोग जो होते हैं वैसे बहुत एडवेंचरस होते हैं, पार्टीज करते हैं और सोशल होते हैं, लेकिन जब वो शादी करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। डिवोर्स होता है, बच्चा हो जाता है तो बच्चे को भी छोड़ देते हैं। ऐसे लोग कभी भी स्टेबल नहीं होते लाइफ में। एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब लेते हैं, एक देश से दूसरे देश। तो इस तरीके के लोग क्यों ऐसे? क्योंकि बचपन से ही माँ बाप ने उनको, पेरेंट्स जो हैं उनके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ये तो सिखाया कि बेटे ऐसे ऐसे चलना है, लेकिन उंगली पकड़ के चलाया, और जहां जरूरत पड़ी वहां अपने हाथ से रोका। बच्चे को खुद रुकने का मौका नहीं दिया। बच्चे को ये नहीं सिखाया कि बेटे आप, अगर आपने एक स्टेप और रखा तो आप गिर जाओगे, वहां गिरने से पहले रोक लिया। बच्चा अगर गिरता तो बच्चा समझता और नेक्स्ट टाइम नहीं करता कि मैं एक स्टेप और लूंगा यहाँ पे तो मैं गिर जाऊंगा। माई पॉइंट अगेन हेयर इज कि हमें बच्चों की कंडीशनिंग ऐसे करनी है जैसे वो फ्यूचर में ग्रो करें, इंडिपेंडेंट बने, हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस लेकर मैं फिर आऊंगी अपने ही यूट्यूब चैनल माइंड स्पीक पे। नमस्कार।